हेलो दोस्तों, वंदे मातरम, जय भारत। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए हम सीखेंगे क्यूब रूट बाई डिवीजन मेथड, अर्थात भाग विधि से घनमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसी विधि आपने इससे पहले ऐसी विधि से नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले हम क्या करें, कुछ संख्याओं का घन लिखते हैं। जैसे एक का घन होता है एक, दो वर्ग में एक का घन होता है एक, दो का घन होता है आठ, तीन का घन होता है 27, चार का घन कितना होता है 64, पांच का घन कितना होता है 125, छह का घन होता है 216, सात का घन होता है 343, आठ का घन कितना होता है 512, और नौ का घन कितना होता है 729। अच्छा, देखिए इसका प्रयोग क्या है। देखिए, जैसे किसी से देखिए, जैसे ग्यारह ग्यारह का घन कितना होता है, तो 33 होता है। तो देखिए, जब इकाई का अंक एक है, एक का घन एक है, तो मतलब इकाई के अंक जब एक होगा तो देखिए उसके घन का इकाई का अंक का प्राप्त होगा एक। जैसे 12 का घन कितना होता है, 12 घन का तो 1728 देता था 1700। तो देखिए दो पर, देखिए दो, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक दो है तो उसके घन के इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, आठ प्राप्त होता है। यहाँ देखिए आठ प्राप्त होगा। बस ये मैं आपको बताना था। किसी संख्या का इकाई का अंक न होगा तो उसके घन का इकाई का अंक कितना आ जाएगा 729। जैसे 119 का 119 में से तीन बार गुणा करेंगे ना, तो गुणा करने पर जो प्राप्त होगा, अब मान लीजिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, 9 प्राप्त होगा। ये आपको बताना चाह रहा था। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 4913, मैंने क्या लिख दिया 4913। तो अब देखिए, जैसे हमने क्या पढ़ा था, जैसे आपने वर्ग भाग में जिस वर्गमूल पढ़ा था तो उसमें दो दो का जोड़ा बनाया था ना, तो इसमें घन पढ़ा तो इसमें क्या करेंगे, तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे। तो ऐसे तीन का जोड़ा बनाएंगे। ठीक। अब चार देखिए किसके घन पे, तो देखिए दो का आठ ज्यादा होता है, एक के घन पे, तो हमको एक लेना है। कब, एक दो तीन। अब देखिए एक का इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, एक ही प्राप्त होगा, एक। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो चार में से कितना बचेगा, तीन। अब इसको नौ, एक, तीन को हमने बता लिया। अब देखिए मेन अक्षरा यहाँ है, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे एक दो तीन, इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते, कितना प्राप्त हो जाएगा, तीन। तीन हमने लिख लिया। अब इस तीन का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ऊपर जो होगा तीन एकम तीन। बस। अब देखना कि यहाँ क्या लेना है। तो देखिए इकाई का अंक तीन का प्राप्त है, इकाई का अंक तीन का प्राप्त है। देखिए जब सात हो संख्या तो यहाँ क्या लेंगे, सात लेंगे, सात। सात नहीं तो सबसे बढ़िया होगा जब क्या करेंगे कि जो तीन है ना, इसका तीन बार आप गुणा कर लीजिए। क्या कर लीजिए, तीन बार गुणा। तो तीन तीन नौ उनतीस, 27, 27 को क्या सात, मतलब यहाँ सात लेना, ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब होता है सात पर तीन का गुणा, सात पर दो का गुणा और सात पर एक का गुणा। तो सात पर तीन का गुणा होगा तो कितना होगा, 343। तो सातों तीनों का गुणा तो कितना, 343 पर तीन रख देंगे, ठीक, हासिल 34 हो जाएगा। अब सात पे दो का गुणा, तो सात सत्ते 49 का गुणा किसमें होगा, अभी यहाँ तो तीनों को हो गया, अब तीन में। तो तीन 27 और तीन चौक 12, दो 24, ठीक। 34 इसमें हासिल जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 181। 81 को एक रख देंगे, हासिल 18, ठीक है। अब देखिए सात पर एक का गुणा होगा, तो सात तरीके 21, 18 कितना हो जाएगा, 39। तो हमारे किसका घन था, 17 का घन था। और देखिए जैसे हमने ले लिया 58, 32, 58, 32, ठीक। उसी प्रकार क्या करें, तीन तीन का जोड़ा इसे बना लीजिए। अब पांच है तो पांच देखिए किसके करीब करेंगे, पांच एक एक, क्योंकि दो का आठ ज्यादा होगा तो एक को तीन बार ले लेंगे, गुणा होगा तो कितना प्राप्त, एक ही प्राप्त होगा। तो पांच में से एक जाएगा तो चार, ये आठ, तीन, दो को उतार लेंगे। इसको जोड़िए एक दो, इसको क्या करना था, जोड़ना था तीन, इसका ऊपर गुणा तीन एकम तीन। अब देखिए दो कब प्राप्त है, जब इकाई का अंक आठ होते हैं, क्या लेना, आठ। उसी प्रकार आठ पर तीन घर से गुणा, आठ पर दो घर से गुणा, आठ पर एक घर से गुणा। तो इनका गुणा था 512।
तो क्या रख देंगे 2 81 ठीक। 8 पर 2 64। तो 64 में 51 जोड़े तो कितना हो जाएगा? सॉरी देखिए, देखिए 8 पर 3 का गुणा हो गया तो 512, 2 रख दिया 51 आखिरी। अब 8 पर 2 का गुणा 64 का गुणा किसमें होगा? ये हमारा देखिए इनका होगा 3 होगा ठीक। 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 192 और 80 जो क्या इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 1 9 5 14 241 को एक रख देंगे, हासिल 24 ठीक। अब 8 पर 1 घात का गुणा है, 8 होगा तो 8 तरीके 24, 24 कितना हो जाएगा? 48। तो हमारा 18 का घन ठीक। आइए और क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसको करें। देखिए इसकी 60 विधि दे रहे हैं, जैसे आपको 60 विधि करना तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, ऐसे 3 का जोड़ा इसे पीछे से बनाइए। बची संख्या देखिए किसके घन करेंगे? 1 के, और इस 3 का 3 वाले गुणा कर देंगे। 3 3 9 27, तो 27 को इकाई के साथ लेना। नहीं तो ऐसे पता कर लीजिए 3 का प्राप्त होगा जब इकाई का 3 का प्राप्त है जब इकाई का क्या हो 7, तो 7 में 17 हो जाएगा। इसको देखिए 58 32 है ठीक। तो इसे 3 का पीछे जोड़ा बना लीजिए। बची संख्या देखिए 1 का घन है और 2 का प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होते कितने 2 दिन 4 4 दिन के 8 मतलब 18 का घन। ऐसे शॉर्टकट भी कर लीजिए। आगे और देखते हैं क्वेश्चन। आइए देखिए जैसे हमने लिया यहाँ पर 12,167, 12,167। अब देखिए क्या करेंगे, 5 से 3 का जोड़ा बनाएंगे। अब 12 बचा है ना, तो 12 देखिए किसका घन है? करीब है, तो 2 का 8 है तो 3 का 27 ज्यादा है तो हमेशा कम बना है, तो 2 का 8, तो 2 को 3 बार ले लेंगे ठीक। अब देखिए गुणा करिए 2 2 4 3 के 8, इसमें से घटेगा तो 4 बचेगा, बचा 1 6 7 उतार लेंगे ठीक। और इसको जोड़िए 2 4 6, 6 लिख देंगे, 6 का 2 गुणा 6 दूना के 12 ठीक। अब देखिए 7 कब प्राप्त हो जाए? जब इकाई का 3 हो तो 3 लेना है, या इस 7 का 3 वाली गुणा करिए तब भी पता चल जाएगा इकाई का। 3 3 9 29 देखिए 7 3 पर 3 घात का गुणा होगा, 3 पर 2 घात का गुणा, 3 पर 1 घात का, तो ये कितना हो जाएगा? 27, 27 को 7 रख दिए, 3 पर 2 घात का 3 3 9 का गुणा किसमें होगा? इन तीनों का, तो इसमें 9 छका 9 छका 54, 54 में 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 2 56, 56 को 6 हासिल 5 ख्याल रखिएगा ठीक। अब 3, ये 3 पर 1 घात होगा मतलब 3 का गुणा होगा ठीक। तो 3 दुना के 6, अच्छा 5 से गया 11, 11 को 1 हासिल 1 ध्यान रखिएगा ठीक। अब हमेशा कितना भी इधर संख्या होगा ना, हमेशा 3 पर 1 घात होगा तो उसका करेंगे, 7 पर 1 घात मतलब हमेशा जो लास्ट वाला उसका गुणा, तो 3 1 3। कौन है?